नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित पेंटिंग्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कुछ इस प्रकार से है। यदि 5 अंक वाली संख्या इतना संख्याओं 3, 7, 11 से विभाज्य है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान ज्ञात करें। यहाँ पर बोला गया है कि 5 अंक की संख्या है इतना, और यह जो विभाज्य है वह कितना से है, 3, 7 और 11 से। अगर 3, 7, 11 से विभाज्य यह संख्या तो इसके प्रोडक्ट मतलब इसके मल्टीपल से भी यह विभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3, 7, 11 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 या 21 को 11 से गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 231। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का ए और बी का मान हमको निकालना है। तो ए और बी का मान हम सबसे जो ज़्यादा वैल्यू हो सकता है वह ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं इसका 9 वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आ गया 7 एवं 5 ए 4। अब ये पूरी संख्या बन चुकी है। अब हम इसको क्या करेंगे, 231 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए एक बार में लग जाएगा हमारा 231। यहाँ से आप इसे घटा लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 और ये बच गया हमारा 2। अब इस 9 को यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब कितने बार में लगेगा, तो एक नमा तो 9 बार में लग जाएगा आसानी से। तो हम 9 बार में से लगा लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 18 एक 19 और 1 20। तो यहाँ से हम इस प्रकार से कर लेंगे 0 और ये हो जाएगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 और ये बच गया हमारा कितना 1। यहाँ से कट जाएगा। अब कितना लिखेंगे हम, यहाँ से 9 लिख लेंगे। अब कितने बार में लगेगा ये, तो 9 बार में तो इतना आता है वैल्यू, तो हम कितने बार में लगाएंगे, 8 बार में से आसानी से लगा सकते हैं। तो 8 बार में लगाएंगे। 8 एकम 8, 8 का 16, 8 24 और 8 दूनी 16 और 2 18। अब इसे आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारा 1, इसे आप 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, ये दोनों आपस में कट गया। तो ये संख्या इतना विभाज्य तो है 231 से, लेकिन रिमाइंडर दे रहा है 61। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 61 को माइनस कर देंगे। तो 4, 5, 7, 9, 9 से हम 61 को घटा देंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 3 और ये 7, 5, 4। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ चुका है ए और बी का मान, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान 3 है तो 3 तिहाई 9, बी का मान 8 है 88 64 माइनस ए बी। तो ए का मान 3 और बी का मान 8। यहाँ देखिए 8 तिहाई 24, 24 को घटाएंगे हम 64 से तो यहाँ जाएगा 40, 40 प्लस 9 49। यहाँ से आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है हमारा, एक वस्तु को 3150 रुपये में बेचने पर किसी व दुकानदार को 5% का लाभ होता है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना होगा। तो यहाँ से देखिए 5% लाभ पर इतना रुपये में बेचता है, ये कितना का वैल्यू हो गया, 105% बराबर कितना हो गया हमारा 3150 रुपया। तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से इसे काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 तिहाई 15, तो ये 30 बार में कट जाएगा। 1% का वैल्यू आ गया था हमारा 30, तो 100% का वैल्यू 3000 आ जाएगा। अब हमको बोला है क्या कि 8% लाभ पर, तो मतलब 108% का वैल्यू हमें निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 100% बराबर 3000, इसमें 8% और निकालना है तो इसका 8% कितना हो जाएगा, 8 तिहाई 24 240। तो आप इसे लिख ले सकते हैं 3240, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, यदि 350 अंकित मूल्य वाले एक जोड़ी जूते को छूट के बाद 308 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। 350 रुपये की कोई वस्तु है जिस पर उसे 308 रुपये में बेच दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत का छूट दिया गया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर छूट दिया गया है 42 रुपये का, कितना पर, 350 रुपये पर। और लेकिन हमसे पूछा है किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए शून्य से ए शून्य, 7 पचे 35, 2 पचे 10, यहाँ से इसे काटेंगे 7 छक 42, तो यहाँ से 6 दूनी 12, ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोलों बनाए जाते हैं, कितने छोटे गोले बनेंगे। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों का वॉल्यूम निकाल लेना है। तो यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, 4y3 पाई। प्रथम गोले के लिए हम कैपिटल आर लेंगे, ठीक है। ये कितने गोले बनेंगे, तो हमने मान लिया कि n गोले बनेंगे। अब हम इसका भी वॉल्यूम लिख लेते हैं और छोटे गोले के लिए हम स्मॉल आर लिख लेते हैं। अब देखिए इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ से आपको n का वैल्यू निकाल लेना है। n का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, r और ये स्मॉल आर पर
क्यूब। तो अब आप देखिए आर कितना है 12, कैपिटल आर 12 और स्मॉल आर 2 है, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको। एक बार बड़े आर का वॉल्यूम, एक बार छोटे आर का वॉल्यूम निकाल लेना है, दोनों को आपस में काट लेना है और एन का वैल्यू आपको निकाल लेना है। आर का वैल्यू यहाँ पर 12 लेना है, कैपिटल इसलिए बड़ा है, और स्मॉल आर के लिए यहाँ पर 2 लेना है। अब दोनों को काट लेंगे तो 6 दूनी 12 कट जाएगा। अब 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। तो एक नल ए है और दूसरा नल बी है, कितना घंटे लगते हैं 4 घंटे, और दूसरा नल को 6 घंटे। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम सबसे पहले। तो 6 चक 24, हमने मान लिया कि वो पूरी टंकी का जो वॉल्यूम है वो 24 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 6 चक 24, तो और यहाँ से 6 चक 24, तो टोटल जो है ये दोनों साथ में मिलकर ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 10। और देखिए अब बोला गया है कि ये दोनों मिलकर इस टंकी को भरने में कितना समय लगाएंगे। तो 24 भागा 10 कर लेंगे, यहाँ से काटिए 12 और ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। जब आप इसे सोल्व करेंगे दूनी 10 तो 2 घंटा और ये हो जाएगा हमारा कितना 24 मिनट। तो देखिए यहाँ से 2 घंटा 24 मिनट हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है, जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तो वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है। उसके बचत में हुई वृद्धि ज्ञात करें। तो हमने मान लिया कि इनका जो इनकम है और एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। तो ये 100 रुपया कमाती है तो 68 रुपया ये खर्च कर देती है, ठीक है। तो बचाती कितनी है, तो ये 32 रुपये बचाती है, 100 माइनस 68 करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है, 100 से बढ़कर 140 हो जाती है। तब वो क्या करती है कि अपने व्यय में मतलब खर्च में 30% की बढ़ोतरी करती है। तो 68 का 30% कितना हो जाएगा, 10% बराबर 6.8, तो 30% बराबर 20.4। तो 68 में 20.4 जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना 88.4। तो 140 में इतना रुपये वो खर्च कर देती है तो बचाती कितनी है 51 रुपया 6 पैसा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए पहले बचाती थी कितना 32 रुपया, अब 51 रुपया 60 पैसा हुआ बचाती है। तो कितना का अंतर है, इतना का, ठीक है। कितना पर 32 पर, तो 100 पर कितना। अब आप इसे सोल्व कर लें, 8 चक 32, 25 चक्का 100, ठीक है। 2 चक 8 और ये कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा 4.9, ठीक है। अब आप इसे आपस में गुना करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 122.5, 25 चक्का 100 और 25 नमा 2 25, तो करेंगे आप इतना आ जाएगा, इसको आप 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 61.25। तो ये आपका राइट आंसर हो चुका है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसी वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बढ़ाए जाने पर बिंदु पी वृत्त के बाहर पर मिलती है। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, पी बी जो है वह 1/3 है ए बी का, और सी डी जो है वह 5 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या प्राप्त करना है पी डी का मान, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस प्रकार से एक गोला बना लेंगे। अब क्या बोला है, जीवा कौन है ए बी और सी डी और पी पर मिलाया जाता है, तो यहाँ से हम इस प्रकार से कर लेंगे। बाहर पी है, ए हो गया, ए बी, ए हो गया हमारा सी और ये हो गया हमारा डी, ठीक है। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 9, ठीक है। और पी बी का मान दिया हुआ है कितना 1/3 किसका ए बी का, तो इसका 9 का 1/3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या दिया गया है सी डी का मान कितना है 5। हमसे क्या पूछा है पी डी का मान प्राप्त है, तो हम इसे मान लेंगे x। तो इसका थ्योरम है एक, आप जानते होंगे कि पी बी गुने पी ए, पी बी गुने पी ए बराबर क्या होता है पी डी गुने पी सी, ठीक है। तो पी बी कितना है हमारा 3 और पी ए कितना है पी ए, तो 9 3 12, पी डी एक्स पी सी, तो पी सी कितना है x + 5, यहाँ से x + 5 इस प्रकार से कर लेंगे। अब आप इसे सोल्व कर लें, बरतिया 36 बराबर आपको दिया हुआ है x + 5,
अब आप देखें यहाँ पर x का वैल्यू क्या रखेंगे कि यह 36 के बराबर हो जाएगा। इसमें से आप देख सकते हैं ऑप्शन में देख रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 और देखिए यहाँ पर 4 + 5 तो देखिए 5 4 9 9 चक 36 तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 4। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रायंगल ABC में AD एंगल A का द्विभाजक है जो BC से बिंदु D पर मिलता है। यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर और BC बराबर 10 सेंटीमीटर है तो BD की लंबाई DC की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, तो AC की लंबाई ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर A B और C, AD क्या है, द्विभाजक है एंगल A का, तो AD द्विभाजक है, बाइसेक्टर है, तो कर लिए हम इस प्रकार से। अब देखिए क्या बोला है हमें, AB का मान 15 दिया हुआ है और BC का मान, B और C का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और BD की लंबाई है DC की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, मतलब कि अगर यह 4 है तो ये कितना है, 6 है, 2 कम है और टोटल मिला के 10 हो गया। ठीक है, तो इसका थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर का, AB बटा AC बराबर BD बटा DC। AB कितना है 15, AC हमें नहीं पता है और BD का मान हमें दिया हुआ है 4 और DC का मान हमें दिया गया है 6। यहाँ से काट लेंगे, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, AC का मान निकल कर आ जाएगा 15 गुने 3 बटा 2, तो 15 तिहाई 45 बटा 2, इसका आधा कितना हो जाएगा 22.5। ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ से आप देखिए tan थीटा, कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, इसका मान दिया कितना है 3। तो देखिए इसको आप देखने से आपको लग रहा होगा कि ये दिया हुआ है x + 1/x का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पूछा है tan स्क्वायर थीटा, तो ठीक उसी प्रकार से पूछा है x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर का मान। तो आप जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, गिवन का स्क्वायर -2, तो 3 तिहाई 9 - 2 कितना हो जाएगा 7। ये आपका आंसर। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यह x + 1/x और ये x स्क्वायर + 1/x के फॉर्म में है, इस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।